रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज सैटरडे 23 अक्टूबर 2021, आज शनिवार 23 अक्टूबर 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए आज मिला है। आज शनिवार 23 अक्टूबर 2021 में जो परमेश्वर का वचन आज हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखने के लिए मिला है, होशे 14 चैप्टर 2 वर्स, होशे 14 अध्याय 2 वचन। होशे 14 चैप्टर 2 वर्स, होशे 14 अध्याय का 2 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, टॉपिक है द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स आर वर्ड्स। हमारे होठों के फल जो है वो शब्द है। द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स आर वर्ड्स। हमारे होठों के फल शब्द है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। होशे 14 चैप्टर 2 वर्स। टेक विथ यू वर्ड्स and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. और एक बार पढ़ेंगे होशे 14 चैप्टर 2 वर्स। Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. होशे 14 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। होशे 14 अध्याय का 2 वचन BSI बाइबल में से। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे होशे 14 अध्याय का 2 वचन। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। 1 Peter 2 chapter 5 verse tells us that we are living stones built up as a spiritual house, a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. पहला पत्रस 2 अध्याय के 5 वचन में इस प्रकार से वो वचन हमको बताता है कि हम जो है जीवित पत्थर है, जो बांधा गया है आत्मिक घर में, एक आत्मिक घर के रूप में, जिसको उपयोग कर लिया गया है बंधने के लिए, पवित्र याजक होने के लिए, याजकों का समाज होने के लिए, कि हम आत्मिक बलिदानों को जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मिक बलिदानों को अर्पण चढ़ाने के लिए। अगर हम इस वचन को हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है वो। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है।
These sacrifices are no longer those of bulls and calves offered over the brazen altar. They are the fruits of our lips. अब ये बलिदान, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है पहले पत्रस के 2 अध्याय के 5 वचन में, ये बलिदान अब वो नहीं रहा जो बैलों और बछड़ों का बलिदान हुआ करता था उस पीतल के वेदी के ऊपर। तांबे का जो वेदी बनाया जाता है उसके ऊपर जिसे बलिदान किया जाता था बैलों को और बछड़ों को। अब हम जो पहले पत्रस के 2 अध्याय के 5 वचन में बलिदान ये शब्द पढ़ा, यह वो बलिदान नहीं रहा बैलों और बछड़ों वाला। अब हम जो बलिदान करते हैं वो हमारे होठों के फल हम बलिदान में चढ़ाते हैं। However, 13 chapter Hebrews 15 verse says, "By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name." इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन अब हम पढ़ते हैं कि उसमें इस प्रकार से इस बलिदान के विषय में वर्णन करके लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे 13 अध्याय इब्रानियों के पत्री 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। The fruit of our lips are words, as shown in our opening verse. जो होठों का फल कहा गया है वह है शब्द। जो हमने शुरुआती वचन पढ़ा था उसमें भी वह बताया गया है कि होठों का फल क्या है। होठों का फल है शब्द। हम शुरुआती वचन एक बार और पढ़ेंगे। होशे 14 अध्याय का 2 वचन ये शुरुआती वचन रहा था हमारा। इसमें लिखा है बातें सीख कर। यहाँ पर बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, यानी कहना है। बातें शब्द है, कहना भी शब्द है। और यहाँ पर लिखा है सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर धन्यवाद के शब्द बलिदान का रूप ले लेते हैं ये बताया गया है। तो बातें कहना और उस कहने में बातें में क्या हम करना चाहिए, धन्यवाद के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है, बलिदान का रूप बन जाता है वो। The Greek construction of giving thanks is homologio and it means to make confessions. So we are to make confessions, that is speak words that gives thanks to his name. जो यूनानी भाषा में रचना किया गया है धन्यवाद देना इस शब्द का, तो इसका यूनानी भाषा में शब्द निकलता है होमोलोजियो और इसका मतलब ऐसा बनता है कबूली करना। तो हमने कबूली करते रहना है, जिसका मतलब बनता है कि हमने शब्दों को, बातों को बोलते रहना है जिसके अंदर से धन्यवाद के बातें रहेगी, धन्यवाद के शब्दों का देना रहेगा यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को। फॉर एग्जाम्पल, you say, Father, you are greater than all. You are the sovereign God, gracious and kind, forever loving, ever faithful and true, absolutely good, the King of kings and the Lord of lords. I thank you for your love, your greatness and your kindness.
अब इस धन्यवाद रूपी बलिदान के शब्द कैसे बनते हैं, इसका उदाहरण के तौर पर आप यह कह सकते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर मैं ये कहता हूँ, आप इसे सीख सकते हैं कैसे कहना चाहिए। ये धन्यवाद रूपी बलिदान किस तरह से चढ़ाया जाता है धन्यवाद के शब्दों के साथ। तो आप इस प्रकार से कहना है, पिता तो महान है, सबसे भी ज्यादा महान है। तो प्रतापमय परमेश्वर है, अनुग्रह और करुणानिधान प्रभु है, हमेशा प्रेम करने वाला, सदा विश्वास योग्य और सच्चा, निश्चित तो भला परमेश्वर है। तू बादशाहों का बादशाह है और तू प्रभुओं का प्रभु है। मैं इस बात के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रेम, जो महानता और जो तेरा करुणा निधान होना है, वो बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। That's offering the fruit of your lips. That's making confessions of His greatness, power, love, kindness, goodness, and of His work and ministry in your life. ये हो जाता है, फिर आप बलिदान का रूप ले लेते हैं आपके होठों के फलों को बनाकर, जिसका मतलब बनता है आप उसके महानता, शक्ति, उसके प्रेम, उसके करुणामय, उसकी भलाइयों को और उसके कामों का वर्णन करते हैं, और आप बलिदान के शब्द तैयार करके आपके होठों से उसको बोलते हैं, कबूली में बोलते हैं उसके विषय में। और फिर ये हो जाता है, आप आपके जीवन में, आपके सेवकाई में भी आप इनको बोलते हैं। जो उसने किए हुए काम है आपके जीवन में, वो आप आपके सेवकाई में उसके किए हुए कामों को बोलना, ये भी आपके होठों का बलिदान का रूप पकड़ लेता है। This fruit of our lips, which are words that we offer, must be done continually, just like the priests of the Old Testament did. अब ये जो फल है हमारे होठों के, जो हम अब शब्दों को समझते हैं बोलना, ये शब्दों का बोलना, बातें हम जो सीखे अभी, किस प्रकार से धन्यवाद रूपी शब्दों को हमने बोलना है कि हम उसे अर्पण चढ़ा सके, बलिदान के रूप में हम दे सके, तो वो किस प्रकार से लगातार हमने करते रहना है। हमने बिल्कुल वैसा ही लगातार उसे अर्पण में, हमने बलिदान के रूप में चढ़ाते रहना है, बिल्कुल उनके जैसा, जैसा वो याजक लोग किया करते थे। पुराने नियमों में वो उसे किया करते थे, अर्पण चढ़ाया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे, बिल्कुल उसी समानता में, उन याजकों के समानता में ही हमने अभी बलिदान के रूप में हमारे होठों के शब्दों को बोलते हुए अर्पण चढ़ाते रहना है, और उसी प्रकार से हमने उसे करते रहना, लगातार ये अर्पण, ये बलिदान चढ़ाते रहना है। The Bible tells us what the priests were to do. Stand every morning to thank and praise the Lord, and likewise at even, and to offer all burnt sacrifices unto the Lord in the Sabbaths, in the new moons, and on the set feasts by number, according to the order commanded unto them continually before the Lord. First Chronicles 23 chapter 30-31 वर्स। तो पवित्र बाइबल हमें याजक के विषय में बताता है, क्या किया करते थे याजक उन पुराने नियम के अंदर याजक पद के ऊपर रहते हुए। हम पढ़ सकते हैं पहले इतिहास की पुस्तक, उसके 23 अध्याय में 30 और 31 वचन में। पहले इतिहास की पुस्तक उसके 23 अध्याय में 30 और 31 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम। प्रतिदिन भोर और सांझ को
यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए। अब मैं पर्सनली आपको एक बात बोल रही हूँ यहाँ पे, इस वचन को पकड़ लीजिए। जो आप कबूली के शब्द हम बोल रहे थे, उसमें जो मनन करने वाले वचन थे, अगर आप उसको सुने हो, मैंने जो बात वहाँ पर बोली है, तो वो बात को आगे और एक बार मैं आपको बता रही हूँ। मैं इन 2 वचनों को लेकर स्टिकर बनाकर एक जगह में इसको लगाने वाली हूँ। निश्चित है कि वो बाहर के दीवार पर लगाने वाली हूँ, ठीक है। निश्चित है कि वो मुझे भी पता चले कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और लोगों को भी पता चले कि धन्यवाद का बलिदान हम अपने मुंह से, शब्दों से देते रहने में परमेश्वर की आज्ञा है हमारे ऊपर। ओके, तो हम ये 2 वचन को भी लेना है, 30 और 31 वचन हम और एक बार पढ़ेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय का 30 और 31 वचन। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिन और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए। In the New Testament, with our words, we are required to offer spiritual sacrifices continually. अब नया नियम चल रहा है, तो इस नए नियम के अंदर हम शब्दों के साथ, जो हमारे शब्द है उसके साथ हम ज़रूरत है ये कि अर्पण को, आत्मिक बलिदानों को लगातार अर्पण चढ़ाते रहे। You can practice this even now. इसका अभ्यास तो आप अभी इस समय भी कर सकते हैं, बिल्कुल अभी इसी वक्त में आप उसकी अभ्यास शुरू कर सकते हैं। With a heart full of thanksgiving and praise, make confessions of how great He is and how matchless His name is. पूरे भरपूर हृदय में भरा हुआ धन्यवाद के साथ और प्रशंसाओं के भरे हुए शब्दों के साथ अब आप बलिदान का यह कबूली के शब्द बोल सकते हैं। कितना महान है परमेश्वर, और उसका नाम किसी के भी नाम के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है, अतुलनीय है उसका नाम। Render sacrifices of praise to His Majesty. हमने जैसा, अगर आपको कुछ बदले में देना है परमेश्वर को, तो आप इस बलिदान को आप बदले में दीजिए। प्रशंसा के बलिदान को परमेश्वर को दीजिए, आप समर्पित कीजिए, अर्पण चढ़ाइए उस बलिदान को जिसमें प्रशंसा भरा हुआ है, उसके महान होने का, उसके महिमा का प्रशंसा करते हुए अब उसको बदले में आप प्रशंसा के शब्दों का बलिदान चढ़ा सकते हैं। Extol His greatness and worship His holy name. बढ़ाई कीजिए, प्रशंसा कीजिए उसके महान होने का, वह सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और महान होने का आप प्रशंसा कीजिए और आराधना कीजिए उसके पवित्र नाम का। Remember there is none like him, for his kingdom and reign is everlasting. स्मरण रखिए, याद रखिए कि उसके समान और कोई नहीं है। उसका राज्य और केवल उसी का राज्य और प्रभुता सदा काल के लिए रहने वाली है।